आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वहाँ हमारा बेटा जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है और तुम यहाँ तमाशा कर रही हो। चली जाओ यहाँ से, अभी के अभी यहाँ से चली जा रहा था। छोटी काकी जी, आपको लगता है कि मोहन जी की हालत हमारी वजह से हुई है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ये हालत है हमारी बेटी की। गलती हो गई हमसे, समझ नहीं पाए हम। वो तो भला हो दामिनी का, जो मां पंडित जी को यहाँ ले आई और हमारी आंखों से पट्टी कटवा दी। लेकिन अब हमें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। जिस दिन से तुम हमारे घर में आई हो ना, उस दिन से हमारे बच्चे के जीवन में काले बादल मंडराने लगे। आज हमारे मोहन के जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। जॉय जी, इसकी बरसाने जाने की व्यवस्था करवा दीजिए। छोटी काकी जी, हमने मोहन जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे हम भला कहाँ कह रहे कि अरे इसे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है कत्तू, लेकिन तू खुद ही एक अपशकुन की टोकरी है। अगर गलती से हमारी मोहन की और एक आंख देख भी लिया ना, तो भी उसकी जान पर बनाती है। छोटी काकी जी, हम आपके हाथ पर सब छोड़ते हैं। ऐसा मत करिए छोटी काकी जी, हम मोहन जी को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। हमें मत भेजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं राधा कि तुम बुरी हो, पर महा पंडित जी की बात सुनने के बाद अब हमारे बेटे के जीवन के साथ हम खेल नहीं खेल सकते। तुम्हें यहां से जाना ही होगा राधा। जब तक मोहन जी को होश नहीं आ जाता, हम कहीं नहीं जाएंगे। बस एक बार मोहन जी को होश आ जाए, हम उन्हें एक बार देख ले कि वो ठीक है, उसके बाद हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। राधा, मोहन की इतनी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मोहन की पत्नी उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और हो सकता है कि जब तक तुम यहाँ पे हो ना, मोहन को होश भी ना आए। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से तो हुआ है। दामिनी बिटिया बिल्कुल सही कह रही है। यही एक उपाय है जिससे मोहन के सर से बुरे साये को दूर किया जा सकता है। महापंडित जी, आप कहना क्या चाहते हैं हम समझ नहीं पा रहे। ऐ लड़की, तू जानती है तू क्या कह रही है? तू हमें पूजन करना सिखा रही है एक पंडित को। हमें मालूम है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। क्षमा कीजिएगा पंडित जी, पर हम आपको कुछ सिखा नहीं रहे, बल्कि एक सीधा सा प्रश्न पूछ रहे हैं। विवाह के वचन लेने और समझने के लिए वर और वधू दोनों का ही चैतन्य अवस्था में होना जरूरी है। ये तो शास्त्र सम्मत है।
है ना? किसी भी शास्त्र में इसकी तो कोई अनुमति ही नहीं है। तो आपको भी पता है ना पंडित जी, पर अगर वर या वधू दोनों में से कोई बेहोश है और वो वचन को समझ ही ना पाए, तो फिर ऐसी शादी तो अनुचित है ना? हाँ, हम वो कह रहे थे, वो उत्तर दीजिए ना पंडित जी। वैसे राधा सही कह रही है। शादी के मामले में हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। त्रिवेदी जी, अगर इस शादी के फैसले से हमारे मोहन के डूबते जीवन को ये तिनके का सहारा मिल रहा है तो कृपा करके ये शादी हो जाने दीजिए। कादम्बरी, ये राधा, आप हमें जब ब्याह के त्रिवेदी भवन में ले आए थे तब आपने मोहन की जिम्मेदारी हमें सौंपी थी। उसी जिम्मेदारी का वास्ता देते हैं हम आपको। अगर हमारे बच्चे के जीवन की उम्मीद इतनी सी भी है तो हमें ये उम्मीद ले लेने दीजिए। ये शादी हो जाने दीजिए त्रिवेदी जी। काकी जी, देखो राधा, घर में सब मेरी और मोहन की शादी के लिए मान गए। सो प्लीज यहां से चली जाओ। आपने सबको जरूर मना लिया होगा दामिनी जी, पर हमारा प्रश्न अभी भी वही है। पंडित जी ने हमारे प्रश्न का तो उत्तर ही नहीं दिया अभी तक। तो ये शादी नहीं हो सकती। मोहन जी हमारे क्या लगते हैं और क्या नहीं, इसकी सफाई हम आपको देना जरूरी नहीं समझते हैं दामिनी जी। बस हम यहां से नहीं जाएंगे। तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ए लड़की, बहुत हो गया। दूसरों के काम में हमेशा अपनी नाक अड़ाती है। ए छोकरी, बस बहुत हो गया, अब निकल यहाँ से। हम नहीं जाएंगे, हम मोहन जी को छोड़कर कैसे? और हम तुम्हारी एक बात नहीं सुनेंगे। तेरी चोटी पकड़ के तुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे। राधा, त्रिवेदी जी, अगर आप मानते हैं कि कभी हमने मोहन की मां होने का फर्ज निभाया है तो हमें जो करना है वो हमें कर लेने दीजिए। यही हमारे मोहन के लिए सही है।